बंगाल की राजनीति में आज सबसे बड़ी सियासी टक्कर होने वाली है। क्यों? क्योंकि एक तरफ दीदी होंगी तो दूसरी तरफ होंगे पीएम मोदी। और यकीन मानिए गुरुवार का दिन सियासी वार पलटवार में बदल जाएगा। पीएम आज झारखंड के बॉर्डर से सटे पुरुलिया में सुबह 11 बजे रैली करेंगे, जबकि ममता बनर्जी पश्चिमी मेदिनीपुर में 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। तो पश्चिमी मेदिनीपुर में 3 रैलियां करके ताबड़तोड़ हमले करेंगी। ममता बनर्जी अपनी विकास के अपने कार्यों को गिनाएंगी, वहीं पीएम मोदी की कोशिश होगी कि वो ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार के जो कामकाज हैं, जिस तरह से वहाँ पर ममता सरकार ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, उसको एक्सपोज किया जा सके। लेकिन एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर ये होगी जब प्रधानमंत्री ममता बनर्जी की लगी चोट को लेकर अगर कुछ वहाँ पर कहते हैं। तो आज वार पलटवार का दिन पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी की सियासी रैलियों के जरिए जो टक्कर होगी उस पर हमारी नजर रहेगी। जो भी खबर होगी सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। बंगाल के सियासी घमासान में आज नजर पीएम मोदी के भाषण पर भी होगी, क्योंकि चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद आज पहली बार उनकी ये रैली हो रही है। प्लास्टर के साथ प्रचार और हर रैली में मोदी सरकार पर हमला। ममता के इस तीखे तेवर के बीच आज बंगाल की धरती पर पीएम मोदी की रैली होगी, तो हर किसी की नजर इसी बात पर होगी कि पीएम ममता के आरोपों पर क्या जवाब देते हैं। पीएम मोदी पुरुलिया में सुबह 11 बजे रैली करेंगे। ये रैली पहले 20 मार्च को होनी थी, लेकिन अब इसे 2 दिन पहले आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाए रखने के मकसद से पीएम के कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। पहले चरण की 30 सीटों पर 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे। पीएम मोदी आज असम के करीमगंज में भी रैली करेंगे, लेकिन उससे पहले बंगाल की धरती पर भी सियासी हलचल दिखेगी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में ममता बनर्जी एक के बाद एक 3 रैलियां करेंगे। ममता को चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में चुनाव प्रचार करेंगे। नंदीग्राम के गोकुल नगर में शुभेंदु अधिकारी एक किसान के घर पर भोजन भी करेंगे। तो देखिए, बंगाल में 5वें और 6ठे फेज के उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने देर रात तक माथापच्ची की है। और उसके बाद अब बड़ी खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और ममता बनर्जी दोनों आज रैलियों के जरिए वहां पर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करेंगे। वार पलटवार का दौर चलेगा। पुरुलिया से आदर्श सिंह हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी है, और कुंतल चक्रवर्ती कोलकाता से जुड़ गए। सीधे आदर्श का रुख करते हैं। आदर्श, आज जबरदस्त रैली होगी। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद ये प्रधानमंत्री की पश्चिम बंगाल में पहली रैली है। क्या तैयारियां हैं? देखिए विकास, तैयारियां जोरों पर हैं और प्रधानमंत्री मोदी की, जैसा कि आपने बताया कि चुनाव तारीखों के ऐलान के इलाका है, उन इलाकों में पूरी कोशिश के साथ लोगों को इकट्ठा किया जाए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 बड़े मंच बनाए गए हैं और उसके साथ साथ बड़े शेड के साथ लोगों को, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ताकि बैठने में कोई दिक्कत ना हो, धूप ना लगे, कोई और व्यवस्था की गई है। रक्षा केंद्र और ये जो इलाका है तकरीबन 30 सीटें इस इलाके में आती हैं, जहाँ पर पहले चरण में मतदान होना है। 27 तारीख को मतदान है यहाँ पर, और 30 सीटों पर सबसे ज्यादा जोर लगा रही है। आप चाहे देखेंगे कि पीएम मोदी हो यहाँ पर, या 2 दिन पहले की बात करें अगर, तो योगी खुद यहाँ पर मौजूद थे। और न सिर्फ योगी, मोदी बल्कि तमाम जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इस इलाके में लगातार रैलियां कर रहे हैं। तो कोशिश कुल मिलाकर यही है कि जो पहले चरण की सीटें हैं उन्हें और मजबूत किया जाए। और पुरुलिया इसलिए भी विकास, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखेंगे तो आप देख सकते हैं तकरीबन 9 सीटों में से 8 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में लीड किया था। और कोशिश यही है कि ताकि इन सीटों की लीड को बरकरार रखा जाए विधानसभा चुनाव में भी। इसीलिए सबसे ज्यादा जोर पहले चरण की इन 9 सीटों पर, और जो 27 तारीख होने वाली 30 सीटें आसपास जिलों की हैं, सबसे ज्यादा जोर इसी तरफ लगाया जा रहा है। विकास जी, तो आदर्श जानकारी दे रहे हैं कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बढ़त मिली थी, और इसी बढ़त को कायम रखने के लिए लगातार कोशिश कर रही है बीजेपी की उस बढ़त को बना के रखा जाए। और इसलिए ताबड़तोड़ बड़े नेताओं की रैलियां हो रही हैं। कोलकाता से कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंतल, बड़ी रैली आज प्रधानमंत्री की, और ममता बनर्जी भी 3 रैलियों के जरिए अपने मतदाताओं को फिर से लुभाने की कोशिश में जुटी हुई। जी बिल्कुल विकास, और मुझे लगता है कि ये जो दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कि खेल होगा, तो मुझे लगता है कि खेल अब स्लॉग ओवर में चला गया है। कुछ ही दिन में इलेक्शंस है, और अब दोनों पार्टियों के चैलेंज क्या है। ममता बनर्जी के लिए चैलेंज ये है कि वो वैसे तो
जुबानी चौके और छक्के मार रही है, लेकिन उनको सिंगल्स भी लेना है, दौड़ना भी है। अभी अगले 10 ओवर का अगर स्लॉग ओवर का मैच चल रहा है, यहाँ से वहाँ जाना है, हर दिन 2 रैली 3 रैली 4 रैली करना है, क्योंकि चुनावी प्रचार वही स्टार प्रचारक है। तो इसलिए फिटनेस भी काफ़ी अहम है। क्या हर जगह वो जा पाएंगी, कर पाएंगी, ये भी देखना है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए मुश्किल अब ये है कि अभी भी 167 उम्मीदवारों का नाम जारी करना है, और यही बार बार माथापच्ची चल रही है। वजह यह है कि जगह जगह पर हंगामा हो रहा है कि ये उम्मीदवार उनको नहीं चाहिए, दूसरे उम्मीदवार चाहिए, तीसरे उम्मीदवार का नाम सामने आ रहा है। एक सीट के लिए 3-4 नाम, और लोगों में कई जगह में ऐसा हो रहा है कि जो कार्यकर्ता टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए हैं या फिर बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता वो खुश नहीं है। तो स्लॉग ओवर में बल्लेबाजी कौन करेंगे, ये उनके लिए बड़ा चैलेंज। लेकिन नरेंद्र मोदी अब प्रचार चुनौती है, और सबसे बड़ी बात है कि चौके छक्के कौन मारेगा, सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा, और वही बंगाल में कोलकाता की रॉयटर्स बिल्डिंग पर बैठेगा भी। बहुत बहुत शुक्रिया कुंतल और आदर्श सिंह आपका ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।